जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास के हवाले से आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, आप जो लोग मतलब जिनसे मिस हो गई है क्लास तो उनको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। आज का सेशन जो हमारा है वो है डिमांड सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक्स। जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको हमने किस तरीके से पकड़ना होता है, उनके ऊपर हमने किस तरीके से ट्रेड करनी होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स होता क्या है और किस तरीके से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट में इस तरह से एक कैंडल बनती है, ठीक है। इसको मैं रेड करता हूँ और अगली कैंडल ना इस तरह से ग्रीन बननी चाहिए, ये वाली, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि पिछली कैंडल का जो हाई है ना उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। पिछली कैंडल से कम 3x बड़ी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। फिर ही हम उसको अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। इस तरह से ये भी इसका, ये कैंडल का लो है और ये वाला कैंडल का हाई है, अगली कैंडल इसके हाई के अबव क्लोज होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे, इसको विक टू विक जो है ना मार्क कर लेंगे इस तरह से और इसको एक्सपेंड कर देंगे आगे की तरफ। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है इस तरह से, इस तरह मार्केट ऊपर जाती है। दोबारा जब इसके अंदर दाखिल होती है ना तो हम क्या करते हैं कि बाई की ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस हम इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाते हैं और टीपी अपना जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस हमारी बन रही होती है उसको करते हैं। इफ्तिखार भाई लाइनें ना लगाएं स्क्रीन पे, इफ्तिखार भाई, ठीक है। तो इस तरह से ना हम एक ऑर्डर ब्लॉक अपना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, विक टू विक इसको मार्क करेंगे रेक्टेंगल टूल से और आगे एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद मार्केट इस तरह से इसके अंदर आती है, दाखिल होती है तो हम बाइक एंट्री लेते हैं। उसके बाद फर्दर मार्केट अपसाइड मूवमेंट करती है। अब ये हमारे पास है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यार लाइनें ना लगाओ है अपना इफ्तिखार भाई। लाइनें लगाओगे ना तो क्लास ना पूरी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। यहाँ तक बता दें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की आपको समझ आई है, उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर आगे ना प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगी, पिछली कैंडल से अगली कैंडल जो है ना वो 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, बस ये इसकी, और इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद जो है ना दूसरी कंडीशन होती है कि उसमें, एक सेकंड यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है, नेट का मसला है या, आई थिंक, बस ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। एफवीजी जो होता है ना वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक समझें, उसके बाद जो है ना मैं आपको, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा कि इसके अपोजिट होगा। ये हमारे पास सपोर्ट पे बनता है, सपोर्ट लेवल पे, जैसे 4 आवर की डिमांड जोन है वहाँ पे ये बनेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई की एंट्री लेंगे। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से अपोजिट होगा। पहले हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, ये भी कैंडल ग्रीन और रेड हो कोई मसला नहीं है, ऊपर भी ग्रीन और रेड हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको ग्रीन के बाद इसको रेड करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अगली कैंडल हमारे पास इससे 3x जो है ना वो रेड कैंडल बननी चाहिए इस तरह से। आप इनकी मैं विक्स वगैरह भी बना देता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से इसकी समझ आ जाए। जी, ठीक है। अब ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। इसको भी हम क्या करेंगे, देखें पिछली कैंडल जो ग्रीन है हमारे पास उससे अगली कैंडल जो है ना 3x बड़ी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल से पकड़ेंगे और विक टू विक कैंडल का लो भी और कैंडल का हाई भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। कैंडल का लो और कैंडल का हाई मार्क करेंगे। उसके बाद मार्केट इस जगह से डाउन आती है, जैसे ही इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दाखिल होती है उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड, डाउन साइड मूव देखने को मिलता है। ये हमारा है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। बेरिश ओबी, ओबी का मतलब है ऑर्डर ब्लॉक, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ तक बता दें, कंफर्म हो गया, आप लोगों को समझ आई है इस चीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, चार्ट्स पे इनकी आप लोगों को प्रैक्टिस दिखाते हैं किस तरीके से बन रहे होते हैं और किस तरीके से ये प्ले हो रहे होते हैं। उसके बाद फर्दर अपना डिमांड सप्लाई की तरफ चलते हैं। चैट में कंफर्म करें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बस सिंपल। आप चलते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे ये 4 आवर का चार्ट मेरे सामने गोल्ड का ओपन है, ठीक है। यहाँ पे देखें। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन सा लेवल है, डिमांड लेवल है ये वाला, ठीक है। आप लोगों को क्या बताया है कि पिछली कैंडल जो हमारे पास बनती है ना उससे अगली कैंडल 3 गुना 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये वाली,
ये दो कैंडल्स देखें, ये ग्रीन कैंडल है, उससे पिछली जो है ना कैंडल हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी हुई है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, विक टू विक मार्क कर लेंगे, ये देखें। ठीक है, इसको हमने विक टू विक मार्क कर लिया है। ये आप देखें, दोबारा मार्केट अपसाइड गई है। ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट अपसाइड गई है, दोबारा उस लेवल का, उसी ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट किया है, मार्केट ऊपर से अपसाइड निकल गई है। ठीक है, अब दोबारा देखें, दोबारा हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखें, ये वाला। ठीक है, ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसके ऊपर रेंज बाउंड हुई, उसी लेवल का टेस्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट किया, और मार्केट अपसाइड, और अभी तक देखें मूव आ रहा है, मार्केट अपसाइड जा रही है। ठीक है, अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सिंपल है, बस आप लोगों ने ना जस्ट फोकस करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में आप लोगों को क्या बताया है कि जो पिछली कैंडल हमारे पास बनती है उससे अगली कैंडल 3x होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ये रेड कैंडल हमारे पास बनी हुई है, उससे पिछली कैंडल देखें, पिछली कैंडल का लो और हाई हमने मार्क कर लिया इसको पूरा। अभी ये प्राइस एक्शन तो बाद में आया ना, अभी आप यहाँ तक मार्क करेंगे इसको। ठीक है, ये देखें, मार्केट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट नीचे आई, दोबारा उसी का टेस्ट किया, उसके बाद देखें ड्रॉप आया। यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने उसका टेस्ट किया और अपसाइड मूव आया। सिंपल है, कोई इसमें जी जी जी, 3x हसीब भाई, 3x लाजमी बड़ी होनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक्स। छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम पे फिर एक्यूरेसी कम हो जाती है। ऑर्डर ब्लॉक्स आपने डेली पे और 4 आवर पे ही मार्क करने हैं। वालेकुम सलाम सदीक भाई, कैसे हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हसीब भाई समझ आइए, अभी मैं मजीद भी इनको एलेबोरेट करता हूँ, मैं 4 5 और एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, अभी मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, 4 आवर का मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हसीब भाई, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। ये देखें, आप डेली पे हमारे पास स्ट्रक्चर भी आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, तब आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने ऑर्डर ब्लॉक कौन सा फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये डेली पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ये मेजर था, ऑर्डर ब्लॉक्स और डिमांड सप्लाई, ये चीज़ें आपको जब मार्केट, ये मार्केट स्ट्रक्चर से पहले आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, अब देखें, ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट अप साइड गई है, दोबारा देखें उसी लेवल का टेस्ट किया है और मूव देखें, मार्केट रुक ही नहीं रही है। इसी तरीके से हम जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं उनको मार्क करते हैं। उसके बाद जब उस मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में आती है छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, रिवर्सल देखते हैं, रिवर्सल देखने के बाद हम बाई की एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते हैं और बाई की ट्रेड में बैठते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया, मार्केट डाउन आई, टेस्ट किया, दोबारा डाउन आई, दोबारा टेस्ट किया, दोबारा डाउन आई, ये देखें तीसरी बार टेस्ट किया और डाउन आई। नीचे हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट ने उसका टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट अपसाइड गई है। यहाँ पे मैं इनको रेड करता हूँ, ये हमारे पास बेरिश ओबी है, बेरिश ओबी। ठीक है, ताकि आपको ना इसकी अच्छे से समझ आ जाए, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ओबी। यहाँ तक कंफर्म करें, चैट में कंफर्म करें, आप लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं एफवीजी के साथ, एफवीजी भी आपका क्लियर करते हैं, डिमांड सप्लाई भी क्लियर करते हैं। यहाँ तक चैट में कंफर्म कर दें, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, 50% जो है ना एक्यूरेसी उसकी कम हो जाती है। अगर मार्केट उसका टेस्ट पहली बार कर रही है ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसका टेस्ट करने के बाद ना अपसाइड मूव कुछ ना कुछ लेगी, अगर उसको तोड़ना भी है तो। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको इसकी। आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। ठीक है, ये हमारे पास लाइक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है एक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ये आप इसको क्या करेंगे, विक टू विक मार्क कर लेंगे, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मार्केट अपसाइड गई है ना, दोबारा इसके अंदर आ गई है, मार्केट इधर तक आप
पहली हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसका टेस्ट करेगी ना कुछ मूव जरूर लेगी। अगर आपको वहां पे वॉल्यूम नजर आ रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है, मार्केट की मूवमेंट अच्छी है कि मतलब यही ऑर्डर ब्लॉक जो है ना अच्छे तरीके से प्ले हो सकता है, तो ठीक है, ट्रेड को होल्ड रखें। अदरवाइज दोबारा जब मार्केट इसका टेस्ट करेगी ना तो मार्केट इधर तक आएगी, थोड़ा सा पुल बैक लेगी और तीसरी बार जो है ना इसको तोड़ देगी। तोड़ने के बाद इसका टेस्ट करेगी, उसके बाद डाउन जाएगी। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में इसी तरीके से होता है, और बिरिश ऑर्डर ब्लॉक भी इसी तरीके से होता है, या लाइक इस तरह। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक बिरिश भी बना है लाइक इस तरह से। इसको मैं रेड करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास बिरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट इसका पहली बार टेस्ट कर रही है इस जगह से, मार्केट टेस्ट करेगी, डाउन आएगी, दोबारा आ जाती है, दोबारा इसके हाफ 50% इसके अंदर चली जाएगी, दोबारा आएगी तो तीसरी बार इसको तोड़ देगी। असीफ भाई समझ आई है? काइंडली बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। चलें, जबरदस्त। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, ये देखें, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखें, मार्केट ने उसका टेस्ट किया, ये देखें, मार्केट ने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, टेस्ट किया, उसके बाद ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दोबारा देखें, दोबारा मार्केट इसी के पास आई, ऊपर की लिक्विडिटी ली, उसके बाद डाउन आई। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, आप जिस टाइम फ्रेम पे भी इनको देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्ले हो रहे होते हैं। आप चलते हैं एफबीजी की तरफ के, मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप होता है, इनबैलेंस होता है, वो मार्केट किस तरीके से अभी देखें ना, ये मार्केट में ये सिर्फ बायर्स है, मार्केट में सेलर्स है ही नहीं। ठीक है, मार्केट अन्यवाज जो है ना ऊपर जा रही है यहाँ पे, क्योंकि सेलर्स भी होने चाहिए। जहाँ पे ये तीन कैंडल के दरमियान, मैं लाइक यहाँ पे चार्ट्स पे ड्रा करता हूँ एफ किस तरीके से बनता है, और एफ का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो किस तरीके से प्ले होता है। ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल है, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, और उसके बाद ये हमारे पास, मैं इसके विक्स बनाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। ये अब विक बन गई है। अब दूसरी कैंडल है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, इसकी भी इस तरीके से हम वीक बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली तीन कैंडल के दरमियान में जो गैप बच जाता है ना, उसको हम इनबैलेंस बोलते हैं, एफवीजी बोलते हैं। ठीक है, ये अब तीसरी कैंडल जो है ना इस तरह से मतलब ऊपर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब इसमें ये, ठीक है, ये ऊपर की तरफ इस तरह से निकल जाती है। तो ये अब मार्केट ने जैसे ये अपना प्राइस एक्शन दिखाया ना, मार्केट को चाहिए था कि ये पिछली कैंडल जो है इस यहाँ तक आती, इसको फिल करती, उसके बाद अपसाइड जाती। मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तीन कैंडल के दरमियान में जो इनबैलेंस होता है ना, उसको हम एफवीजी कहते हैं। लाइक मैं आपको चार्ट्स पे इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये देखें यहाँ पे, 4 आवर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये देखें, आप यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था एक, ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ये देखें, पिछली कैंडल रेड देखें, ग्रीन देखें, और उसके बाद अगली कैंडल, पिछली कैंडल के दरमियान और अगली कैंडल के दरमियान में जो गैप होगा ना, उसको हम एफवीजी कहते हैं। उसके बाद मार्केट अपसाइड गई है, देखें, विक के जरिए उसको फिल किया है, उसके बाद अपसाइड गई है। यहाँ यहाँ पे भी हम इसको मार्क करते हैं, ये वाला भी हमारे पास, ये देखें, ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ था, मार्केट ने अभी तक इसको फिल नहीं किया। ठीक है, ये इसके दरमियान में 19-20 इसने एफवीजी अपना छोड़ दिया। लाइक अभी देखें, मैं आपको इधर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल। अब यहाँ पे देखें इसकी विक, एक सेकेंड, ये देखें, इस कैंडल के बाद अगर मार्केट को अपसाइड मतलब मूव लेना है ना, तो इस कैंडल तक आनी चाहिए, मार्केट विक के जरिए फिल करे, उसके बाद अपसाइड जाए। अब ये हमारे पास ये कैंडल अगर 40 सेकंड रहते हैं, 40 मिनट रहते हैं, ये यहीं पे क्लोज हो जाती है लाइक, तो इस विक के दरमियान और यहाँ तक ये हमारे पास ये सारा एफ बन जाएगा, फेयर वैल्यू गैप इन बैलेंस बन जाएगा। अब मार्केट ऊपर जाएगी लाइक इसी तरह से, यहाँ से और ऊपर निकलती है, तो मार्केट ने इसको फिल जरूर करना है। अब ये कोई नहीं टाइम कर सकता कि कितने टाइम में फिल करना है, मार्केट उसी टाइम भी फिल कर सकती है, एक दिन बाद भी कर सकती है, लाइक वीक, एक हफ्ते के बाद भी कर सकती है। मैं इसकी और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे देखें, ये वाला देखें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप एक पड़ा हुआ था, ये देखें, पिछली कैंडल और अगली रेड कैंडल, उसके बाद देखें अगली कैंडल इस वीक तक नहीं गई है, तीन कैंडल के दरमियान में जो गैप होता है ना, उसको हम एफ बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे
मार्क करके दिखाता हूँ रेक्टेंगल टूल से। ये देखें ये विक है हमारे पास, और अगली विक कैंडल कौन सी विक जो है ना उसको हम मार्क कर लेंगे। जो अगली कैंडल की विक होगी येलो वाला, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ठीक है, एफवीजी है। मार्केट ने इनबैलेंस छोड़ दिया अपना, ठीक है। अब ये देखें वो इनबैलेंस कहाँ पे आके फिल हुआ, इस जगह पे, ठीक है। मार्केट डाउन आई है, यहाँ पे आके फिल हुआ, उसके बाद ड्रॉप आया। ठीक है जी, एफवीजी क्लियर हुआ? कहीं चैट में कंफर्म कर दें, एफवीजी की समझ आ गई आप लोगों को? ये लाइक इस तरह, ये देखें अब इस कैंडल के दरमियान और अगली कैंडल के दरमियान में ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, ये देखें, ठीक है। ये देखें पिछली कैंडल की पिछली कैंडल का हाई देखें और तीसरी कैंडल का लो देखें, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ऊपर गई, उसको फिल किया, उसके बाद अपसाइड गई है, ठीक है। चले माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। आप डिमांड सप्लाई, आप लोगों ने क्या करना है कि रेंज बाउंड जब मार्केट होती है ना, लाइक 4 आवर पे, ठीक है, आपने इस तरह, अभी तो ये प्राइस एक्शन है, मैं कोई और पेयर यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये तो मतलब अच्छी खासी मार्केट अपसाइड जा चुकी है, ट्रेंडिंग मार्केट है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया हुआ था, लेकिन ये ऊपर से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट निकल गई है। चलें, खैर कोई नहीं। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, वीकली भी यूज कर सकते हैं, डेली भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब डिमांड सप्लाई के लिए हमने सिंपल फार्मूला रखा हुआ है। पिछली कैंडल जो भी, डेली पे भी आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जो कैंडल चल रही होगी ना उसको हमने छोड़ देना है, और पिछली जो कैंडल्स होंगी ना 15 से 20 कैंडल हमने गिन लेनी है। लाइक इसी तरह देखें ये कैंडल चल रही है, अब अगली कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 कैंडल का हाई हमारे पास कौन सा है वो हमने मार्क करना है, ठीक है। ये हमारे पास 15 कैंडल का हाई है, और 15 कैंडल्स का लो हमने, हमारे पास जो बन रहा होगा ना वो हमने मार्क करना है। ये देखिए 15 कैंडल का हाई हमारे पास ये बन रहा है, 15 कैंडल का लो हमारे पास ये बन रहा है। अब क्या करना है कि सिंपली हमारे पास ये ऊपर वाली क्या है, सप्लाई है, और नीचे वाली हमारे पास डिमांड है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाली सप्लाई है और नीचे वाली हमारे पास ये डिमांड जोन है। अगर आपने मजीद इसको फिल्टर आउट करना है, फिब टूल से क्या करेंगे, इसका मिड निकाल लेंगे, सिंपल फार्मूला है। ये देखें मिड रेंज निकाल लेनी है। अब क्या करना है कि नीचे वाली जो रेंज लो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, डिमांड है। ऊपर वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है। अगर ये टूटती है तो ये डिमांड बन जाएगी, उसके बाद मार्केट इसका टेस्ट करके अपसाइड मूव करेगी, ठीक है। अगर ये रेंज हाई भी टूट जाती है, टेस्ट करती है मार्केट, यहाँ से रिवर्सल दिखाती है, यहाँ से बाय ट्रिगर, उसके बाद अपसाइड मूव आएगा, ठीक है जी। ये डिमांड सप्लाई है, इसमें लोगों ने इसको मतलब बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें रेंज लो टूटी है हमारे पास, ये देखें लाइन हमने ड्रा की हुई है, 3 लाइनें ड्रा की हैं सिंपली। मिड रेंज से मार्केट डाउन आई है, इसके नीचे की लिक्विडिटी ली है, उसके बाद देखें रेंज हाई टारगेट है, ठीक है। उसके बाद देखें रेंज हाई से हमने सेल लिया, टारगेट मिड रेंज, मिड रेंज से नीचे आई मार्केट, दोबारा टेस्ट पे हमने सेल लिया, और टारगेट हमारा रेंज लो। रेंज लो पे मार्केट जैसे इसके अंदर कैंडल क्लोज की, तो पहला टारगेट हमारा मिड रेंज है, दूसरा टारगेट रेंज आई है। तो जब रेंज बाउंड मार्केट होती है तो हम इस तरीके से डिमांड सप्लाई निकालते हैं। सिंपली हमने क्या करना है कि जो कैंडल चल रही होती है उसको छोड़ के पिछली कैंडल हमने 15 से 20 कैंडल गिन लेनी है, उन कैंडल्स का हाई मार्क कर लेना है, उन कैंडल का लो मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसकी मिड रेंज निकालेंगे। अगर आपने मजीद इसको फिल्टर आउट करना है, मैं और इसका भी और भी आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, रेंज हाई से लेके मिड रेंज तक इसका मिड निकाल लेना है। अब इसकी मिड रेंज हमारे पास कौन सी बन रही है, ये देखें ये वाली, ठीक है। और मिड रेंज से रेंज लो का मिड ले लेना है आपने, ये, ठीक है। अब ये 5 लाइनें लग चुकी हैं, पूरी की पूरी मार्केट आपके हाथ में है। आपको पता है कि मैंने किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड लेनी है, मैंने कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, डेफिनेटली आप बाय करेंगे। ये देखें हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला बना, ये देखें मार्केट ने उसका टेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड जा रही है। अब ये दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, मार्केट अपसाइड जा रही है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखें, या आपने लाइनें ड्रा कर ली, तो ये देखें रेंज लो के पास मार्केट आ रही है, कितने ब्रूटल तरीके से मार्केट अपसाइड जा रही है। आपके जो सारे जहां से आपने बाय किया हुआ ना, यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं इजीली। पहला टारगेट आपका मिड रेंज होता है, मिड रेंज टूट जाती है, आप रेंज हाई तक पहुंचने के लिए मार्केट का वेट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर रेंज हाई के पास आती है, यहाँ पे आपको 5 मिनट पे 15 मिनट पे कोई ब्रिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, या उसी ब्रिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के टारगेट आपका 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, चार चौथे नंबर पे ये टारगेट होगा आपका। इसी तरह यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस था, TP1 आपका ये है, TP2 ये है, TP3 ये, TP4 ये। बस इसी तरीके से जब रेंज बाउंड मार्केट होती है, हम इस तरीके से अपनी एंट्रीज फाइंड आउट करते हैं, और इस तरीके से ही हम अपनी जो ट्रेड है ना उनको मैनेज करते हैं। बाकी ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रही होती है, तो वो ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करते हैं। इंशाल्लाह जब आगे जाके मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने रेंज मार्केट में रेंज मार्केट में तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप किस तरीके से रेंजेस ड्रा कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी जो है ना एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में भी जब आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो भी आप चीज आप लोगों का वो भी क्लियर हो जाएगा। काइंडली ये चैट में कंफर्म करें, डिमांड सप्लाई आपको समझ आई है, डेली पे हमने किस तरीके से ड्रा करना है, चैट में कंफर्म कर दें एक बार। किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स के हवाले से, डिमांड सप्लाई के हवाले से सिंपली यही है, ये नीचे वाली हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस टूटती है तो ये एज अ सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट अगली अपनी रेजिस्टेंस को चैलेंज कर सकती है। चैट में कंफर्म कर दें भाई। फरहान भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सिंपली हमने क्या करना है, अपनी डिमांड सप्लाई निकालने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम आपने लेना है। सिंपली डेली टाइम फ्रेम आपने निकाल लेना है। उसके बाद जो कैंडल चल रही होगी ना डेली पे, उसको आपने छोड़ देना है। उसको छोड़ के पिछली आपने 15 से 20 कैंडल गिन लेनी है। पर ये देखें, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल हमारे पास कौन सी है, ये वाली। 15 कैंडल्स का हाई हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास 15 कैंडल का हाई है। और 15 कैंडल का लो कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास 15 कैंडल का लो है, सिंपल बस। ये हमारे पास नीचे वाली डिमांड है, ऊपर वाली हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिब टूल से रेंज हाई से रेंज लो तक आप ड्रा करेंगे फिब टूल को। 0.5 का जो लेवल है, ये हमारे पास मिड रेंज का लेवल है, इसका मिड बनता है, दरमियान वाला हिस्सा हम इसको बोलते हैं। दोनों लाइनों का जो मिड होता है ना, इसको यहाँ पे हम ये अपना 0.5 का लेवल है, यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। अब सिंपली क्या करना है कि ये हमारे पास देखें, रेंज लो हमारे पास डिमांड है, मिड रेंज हमारे पास सप्लाई है। ये अगर मिड रेंज टूटती है ऊपर की तरफ, ये हमारे पास सपोर्ट बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। इसका टेस्ट करने के बाद मार्केट अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस को चैलेंज कर सकती है। अगर आपने मजीद इसको फिल्टर आउट करना है, तो क्या करेंगे, रेंज हाई से रेंज लो तक आप क्या करेंगे, फिब टूल से दोबारा इसका मिड निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें, 0.5 का लेवल हमने निकाल लिया। ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है ये हमारे पास निकल आई है। उसके बाद क्या करेंगे कि मिड रेंज से रेंज लो का आप मिड रेंज निकाल लेंगे। ये 5 लाइनें लग गई हैं। मार्केट के सारे जो मोमेंटम है, मार्केट का जो भी मूव आना है, आपको पता है कि मार्केट ने किस तरीके से मूव करना है, ठीक है। आपने रेंज टू रेंज प्ले करना है। ये देखें, अभी अब ये 5 लाइनें हमारे पास लग चुकी हैं, तो हमारे पास डिमांड सप्लाई निकल के आ चुकी है, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मार्केट अपने लेवल्स को, ये देखें रेंज हाई पे गई मार्केट, ये देखें। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से आप सेल ले सकते थे इसके ऊपर, और ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली ऊपर। मार्केट ने स्टॉप लॉसेज हंटिंग की, कैंडल क्लोजिंग वापसी रेंज हाई के अंदर, ये आपका सेल ट्रिगर था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट आपका पहला ये था, ठीक है। उसके बाद देखें मार्केट इसके पास आई है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद देखें उसी लेवल का टेस्ट किया है, टारगेट आपका ये वाला मिड रेंज। उसके बाद दोबारा इसके पास गई है, देखें दोबारा मार्केट ने वीकनेस शो की, दोबारा टारगेट आपका, ये देखें बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने। 1 घंटे पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इसका डेफिनेटली रिवर्सल मिला होगा। उसके बाद टारगेट आपका ये था। उसके बाद रेंज मार्केट है। रेंज मार्केट में आप इजीली इनको ट्रेड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अभी ये लेवल हमारे पास ये टूटा हुआ है, मार्केट इस लेवल के नीचे जा ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखें, बहुत एक अच्छा जबरदस्त किस्म का मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया। ये देखें, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसका टेस्ट किया, और मार्केट ये देखें ऑर्डर ब्लॉक बनाया, पहली बार टेस्ट किया ऊपर, दूसरी बार टेस्ट किया, तो इवेंचुअली मार्केट जो है ना पंप हो गई है यहाँ से, ठीक है। इस तरह अभी समझ आई है फरहान भाई, काइंडली बताइएगा, समझ आई है आपको इस चीज़ की।
डिमांड सप्लाई हमने किस तरीके से निकालना है? सिंपल ही है, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस टूटती है, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, देन नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है, टेस्ट करती है मार्केट, नेक्स्ट हमारा ये टारगेट होगा। रेंज टू रेंज आप लोगों ने इसको प्ले करना है। बस बस बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, चले माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई है, यही बहुत है। एफवीजी के हवाले से अभी देखें, एफवीजी मैं आप लोगों को एफवीजी की इधर ही लाइव एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें मार्केट, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने फॉर्म कर दिया है। अब देखें यहाँ से निकली है ना मार्केट, अभी 28 मिनट रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि मार्केट की क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग इधर हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस कैंडल, ये कैंडल का हाई है हमारे पास और यहाँ पे ये क्लोजिंग होगी, इसके दरमियान में ये जो गैप होगा ना, इसको हम बोलेंगे एफवीजी। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, मार्केट में इनबैलेंस है। अब मार्केट ये यहाँ से निकलती है ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर जाती है, यहां से रिजेक्ट होती है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद मार्केट अपसाइड जाएगी। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि बेसिकली मार्केट में बायर्स और सेलर्स जो है ना वो दोनों होने चाहिए। जहां पे सिर्फ एक बंदा होगा, मतलब मैनिपुलेशन हो रही होती है मार्केट में, तो वहां पे अक्सर एफवीजी बनते हैं। तो मार्केट उनको फिल करती है, फिल करने के बाद यहाँ पे देखें ना, अब सिर्फ बायर्स हैं, खरीदने वाले लोग हैं, सेलर है ही नहीं। मार्केट अपसाइड गई है, प्रॉफिट बुकिंग होती तो मार्केट रिट्रेसमेंट करती, उसके बाद अपसाइड जाती। तो मार्केट में जो इनबैलेंस बनता है, मार्केट उसको फिल करती है, उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड जाती है। यहाँ पे देखें अभी ये वाला इनबैलेंस मार्केट ने बनाया है। अब ऊपर हमारे पास ये इनबैलेंस पड़ा हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास इनबैलेंस एक पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके दरमियान में ये देखें, ये विक टू विक हमारे पास ये वाला, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ये हमारे पास एफवीजी बना हुआ है। ये देखें यहां तक इसको मार्केट ने फिल किया है, मुकम्मल कंप्लीटली इसको मार्केट ने फिल नहीं किया। ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे एफ वी जी। अब मार्केट इधर आती है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट होता है। लाइक यहाँ से मार्केट जैसे जा रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दाखिल होती है, ये फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 मिनट पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, रिवर्सल मिलता है। मार्केट उसका टेस्ट करती है, उस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के सेल की एंट्री ले सकते हैं। टारगेट वन आपका ये होगा, टारगेट टू आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट ये वाला इनबैलेंस फिल करने के बाद मार्केट अपसाइड जा सकती है। ठीक है फरहान भाई, अभी क्लियर हुआ है? विक का इशू है ना या अपना खान भाई? फरहान भाई विक है ना, विक अगर मतलब एफवीजी बनेगा तो मतलब मार्केट विक विक के जरिए ही हमने कंसीडर करना है ना। लाइक अभी देखे ना, ये मार्केट अभी अगर फॉर एग्जांपल इधर कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद इधर आ जाती है, तो ये जो सारा फेयर वैल्यू गैप है ये फिल करने के बाद मार्केट अपसाइड जाएगी। यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप बचेगा ही नहीं, एफवीजी तो खत्म हो जाएगा ना, मार्केट अपना एफवीजी फिल कर लेगी। बस सिंपल। लाइक इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मैं इसको मार्क करता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये विक है और अगली कैंडल की विक है ये हमारे पास। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसको फिल किया, उसके बाद अपसाइड। विक के जरिए ही तो हमने इसको कंसीडर पता लगाना है ना कि कौन सा एफवीजी है और कौन सा नहीं है। विक के जरिए तो हमें पता चलेगा ना खान भाई। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था हमारे पास। ये देखें, पिछली आपको बताया ना, तीन कैंडल के दरमियान में जो जो सिर्फ गैप बनेगा ना, ये देखें, ये हमारे पास ये विक है, कैंडल का हाई है, अगली कैंडल उधर ही क्लोज हुई है, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है, मार्केट अपसाइड निकल गई है। ये जो पीछे गैप था ये बच गया था। ठीक है, ये गैप हमारे पास बच गया था। यहाँ पे देखें, अब मार्केट ऊपर गई है और उसके बाद जाके आके इसको फिल किया, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद जाके मार्केट ने इसको फिल किया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप बना था, ये मार्केट ने फिल किया है, उसके बाद अभी ये है ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये एफवीजी के साथ है। ये ऑर्डर ब्लॉक फिल होगा, ये ऊपर जो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ये मार्केट इसको फिल करती है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन पॉइंट शो करती है, यहाँ पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आएगी। ठीक है खान भाई, क्लियर हुआ है कुछ?
बाकी चार्ट्स पे जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, इनको मार्क करेंगे ना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। खान भाई बताइएगा चैट में थोड़ा सा। जी, चार्ट्स पे जाएंगे, इनको मार्क करेंगे। तो डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में आप पोस्ट करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर भी आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। लाइक अभी मैं 1 से 1 घंटे पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। टाइम भी 4 मिनट रह गया है, तो यहाँ पे देखें। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था हमारे पास, ये देखें। कंप्रीहेंसिवली मार्केट है, मतलब कितने अच्छे तरीके से मार्केट इंटर हुई, ऊपर गई, दोबारा उसका टेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड गई है। सिंपल है इसमें, मतलब कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी। यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट अब उसको फिल करने के लिए जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 1 घंटे पे अभी जो रिसेंटली मार्केट पंप हुई है, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे क्या था, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास, ये देखें, मार्केट ड्रॉप हुई ना। सिंपल, इस जगह पे सिर्फ सेलर थे, बायर्स था ही कोई नहीं। इस वजह से मार्केट मतलब अन्यवार ड्रॉप हुई है। ठीक है, अब इस कैंडल के दरमियान ये देखें, ये एफवीजी था हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये मार्केट बनाई, उसके बाद इस कैंडल के बाद और इस वीक के बाद ये वाला हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने, ये देखें, नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। यहाँ पे रेंज बाउंड मार के लोगों ने मतलब सोचा कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स होगी। लेकिन मार्केट ने ये वाला अपना ऑर्डर एफपीजी जो बना हुआ था उसको भी फिल किया, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऊपर की तरफ तोड़ा, और अब ये ब्रेकर बन चुका था, मार्केट ने उसका टेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड निकल गई है। ठीक है। बताइएगा, एफवीजी के हवाले से, डिमांड सप्लाई के हवाले से, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें ना, अभी ये हमारे पास बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बना इजीली। ये हमारे पास बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, ये प्राइस एक्शन तो बाद वाला था ना। तो अभी देखें, ये हमारे पास बिरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया, रिट्रेसमेंट की, टेस्ट किया, उसके बाद देखें ड्रॉप हो गया। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर था बस। अब एक और बात आप लोगों को बता दूं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने बिरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो मार्क करने हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स प्ले होंगे, मार्केट का ट्रेंड बिरिश है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होंगे और बिरिश ऑर्डर ब्लॉक प्ले होंगे। ठीक है, ये चीज आपने जेहन में रखनी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें, ये चीज भी चले अल्हम्दुलिल्लाह, याद आ गई मुझे। ये देखें, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था ना, तो मार्केट ऊपर गई है। ये देखें, मार्केट ऊपर गई, इसको तोड़ दी है। ठीक है, यहाँ पे देखें, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया, उसका टेस्ट किया, उसके बाद ड्रॉप है। यहाँ पे देखें, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बनाया, मार्केट ऊपर गई, उसके टेस्ट पे उसको तोड़ दी है। तो ट्रेंड के साथ आप लोगों ने इसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। जो मार्केट का ट्रेंड होगा, ट्रेंड अगर मार्केट का बुलिश है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स प्ले होने हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड बिरिश है तो बिरिश ऑर्डर ब्लॉक प्ले होंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नीचे जो है ना वो फेल होंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाके मार्केट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे ना, ये क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों ने बिरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से फाइंड आउट करना है और कहाँ पे मतलब ट्रेड आप लोगों ने लेनी है। हायर लो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक्स होगा उसको बाय करना है, सप्लाई पे जाके मार्केट बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है उसको सेल करना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि रेंजेस लगानी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेली पे एक कैंडल को छोड़ के पिछली 15 से 20 कैंडल का हाई लो मार्क करना है, उसका मिड रेंज लगाना है, रेंज हाई से मिड रेंज तक आपने मिड रेंज लगानी है, और मिड रेंज के बाद रेंज लो का आप लोगों ने मिड रेंज लगाना है। वो आप लोगों ने डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में जाके आप लोगों ने पोस्ट करना है। उसके बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, फेयर वैल्यू गैप्स वाले, और जो ऑर्डर ब्लॉक्स वैसे ही बनते हैं, पिछली कैंडल के हाई के अबव कैंडल 3 गुना क्लोज हो जाती है तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, उनको आपने मार्क करना है। लाइक यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बना हुआ है। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है, ये देखें, और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आपने इसको क्या लिखना है कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, प्लस एफवीजी लिख देना है आपने। ठीक है, जो बिरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको बिरिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी लिख के आप लोगों ने शेयर कर लेना है। ठीक है, बाकी आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना इजाज़त दें। इंशाल्लाह मंडे को होगी मुलाकात। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज पैटर्न में इनको पोस्ट करना है। रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा और लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा, जिन जिनको चाहिए होगी मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।